यहाँ पर पिछली बार देखने को मिला था बहुत सारे, लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे। अभी एटा में जिस तरीके से जिलाधिकारी और से पर्चा ही नहीं भरने दिया, हमारे साथ फरक्काबाद के भी प्रत्याशी बैठे हैं, इनके साथ भी जो व्यवहार हुआ था वो अखबार और टीवी में देखने को मिला है। आज सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो, और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि यहाँ के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। वैसे तो ब्याज की लूट हो रही है बैंकों में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार बैंकों का ब्याज कम हो रहा है, ब्याज की लूट हो रही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि कानपुर में जो लॉकर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती हैं, उनकी लूट हो गई। ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से, जिन जिन के लॉकर हैं कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में न बैठें कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती, लॉकर से लूट नहीं हो सकती। अगर कानपुर में लूट हो सकती है लॉकर में, तो हर जिले में भी कहीं न कहीं बैंकों के लॉकरों से लूट होगी। और मुझे याद है बीजेपी की जब सरकार बनी थी, गाजियाबाद में सबसे पहले सबसे बड़ी लूट अगर हुई थी तो लॉकरों में से रखा हुआ सामान की लूट हो गई थी। इसलिए मैं अपील करता हूं, जिनके लॉकर में सामान रखा है कम से कम अपने लॉकर के सामान की जांच करा लें। जो लोग लाल टोपी पे न जाने क्या क्या कहते थे, आज खुद टोपी पहन करके सब कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव में जिस समय मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा था, पूरे चुनाव में ये बात कही गई कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा पेट्रोल डीजल से लेकर के सब महंगाई बढ़ेगी। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान उसका इस अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि कोई नई सरकार बन गई हो। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। जहाँ महंगाई की मार है वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कई नौजवान इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने तक तैयार हो गए। तो जहाँ आत्महत्या हो रही हो, नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, महंगाई बढ़ रही हो और भ्रष्टाचार खुलेआम बढ़ रहा हो। अभी एक साथी समाजवादी ने शिकायत की है कि किसी जगह किसी अधिकारी ने बहुत पैसा ले लिया उससे। मैंने वरिष्ठ अधिकारी से बुला करके कहा, अगर ये बात है तो जांच कर करके ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। पत्रकार साथियों, आप भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप भी कोई खबर चला देंगे, सूचना दे देंगे, सरकार को अगर जगाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको भी पुलिस बुला करके आपको भी जेल में ठूस दिया जाए। और दुख तब है जब किस तरीके से उस पत्रकार के बच्चे रो रहे हैं, परिवार के लोग दुखी हैं।
उसकी माँ कितनी दुखी है सोचिए। माँ को पता ही नहीं था कि उसका बेटा जो नौकरी पे गया है वो घर शाम को नहीं लौटेगा, वो जेल भेज दिया जाएगा। बच्चों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये कैसी सरकार है सोचिए, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पत्रकार सब कुछ लगा देते हैं। उन पत्रकारों के साथ ये व्यवहार, बहुत ही निंदनीय व्यवहार हो रहा है इस सरकार में। अब आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे, आपका साथ देंगे हम। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहनी। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम उस सिद्धांत पे कैसे खड़े होंगे? लोकतंत्र बचाने, दुनिया में जहां जहां क्रांति हुई वो लाल रंग में हुई, परिवर्तन के लिए हुई। तो आखिरकार बीजेपी के लोग केवल टोपी पहन लें? उसमें जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा कि एक ही जाति के ज़्यादा लोगों को सस्पेंड किया गया है। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों को क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों को दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार है, उसके साथ घटना घट जाए, अगर कोई खबर चलाएगा तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अयोध्या का मामला नहीं उठना चाहिए। अयोध्या में 5 साल की बेटी जो ब्राह्मण समाज की थी, उसके साथ घटना हुई। अब 1 साल उसका इलाज होगा, सोचिए आप। क्या सरकार उसकी दवाई की मदद कर रही है? क्या सरकार उसके इलाज की मदद करेगी? क्या सरकार आने वाले भविष्य में उस परिवार की मदद करेगी? उस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ताऊ को ऐसा सदमा लगा उस बेटी के कि ताऊ की जान चली गई। क्या सरकार उस परिवार की मदद करेगी जिसके परिवार में 5-6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं? अयोध्या में ब्राह्मण बेटी के साथ 5 साल का बलात्कार हुआ, 5 साल की बेटी के साथ। अगर आप खबर चलाओगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए। मैं विधान परिषद में बोल चुका हूं कि जिस तरीके से पहले लूट हुई थी लोकतंत्र की, ये दोबारा ना हो। हमारी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं से मैंने कहा है, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता नेताओं से कहता हूं कि बहुत सावधान है भारतीय जनता पार्टी की साजिश षड्यंत्र से। इसकी समीक्षा ईद के बाद होगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। 2024 में आपका इंतजार कर रहे हैं? 2024 मैं आपसे कह रहा हूँ कि विधानसभा के चुनाव की समीक्षा ईद के बाद करेंगे। लगातार कार्यकर्ता अपना सुझाव दे रहे हैं, अपनी कमियां बता रहे हैं, या जो नहीं पूरा कर पाए वो जानकारी दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के उन कमियों को दूर करेंगे और आने वाले समय में आप समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। कम से कम इस चुनाव में जनता ने समाजवादियों पर भरोसा किया और समाजवादी पार्टी और गठबंधन का वोट भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। कम से कम समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी को घटाना सीख गए और जो जन समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, वो संघर्ष का जनादेश मिला है, उस पर समाजवादी लोग जनता के सवालों पे खड़े होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि महंगाई सवाल है,
महंगाई के साथ साथ नौजवानों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। आज बताओ प्राइमरी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही होगी? प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई ठप हो गई, बर्बाद हो गई। हमारे गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित उनके परिवारों के बच्चों की कहाँ पढ़ाई हो पा रही है? क्या उन्हें पढ़ाई का सही इंतज़ाम हो गया? किसी भी पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल में चले जाओ, आपको इलाज नहीं मिलेगा, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अभी मैंने पीड़ित के बारे में कहा, अयोध्या से जो बेटी के साथ घटना हुई, उसके परिवार के, उसके पिताजी को इलाज के लिए, दवाई के लिए बाहर से दवाई खरीदनी पड़ी। सोचिए, कहले तो सरकार मदद कर रही, लेकिन बाहर से दवाई लेनी पड़ी। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। 5 साल सरकार रही, फिर उसके बाद फिर सरकार रही। अब 100 दिन की बात हो रही है, उन्होंने कहा 100 दिन में रोजगार देंगे, उसके बाद 100 दिन के अंदर। समाजवादी पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फर्रुखाबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिली। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार सहयोग लेगी और लगातार जो मुकदमे लग रहे हैं उसके लिए संघर्ष करेगी। ये क्या सवाल है? आप जब विधानसभा चले, मेरी तो आपसे अपील है कि अगर सवाल हमसे पूछो, सरकार से ये कहिए सदन ज़्यादा से ज़्यादा चलाए, जिससे जनता के सवालों को उठाया जा सके। अब इससे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, आप में से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बुलडोजर फिर से चालू कर दिया है और कई ऐसे बेगुनाह लोग हैं जिनको बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कानून व्यवस्था कोर्ट कचहरी कहाँ जा रही है? हमारे पत्रकार साथी सावधान रहिए, आप पे ना बुलडोजर चल जाए। अभी तो बलिया के पत्रकार पे चला है बुलडोजर। कौन? नहीं, नाम बताओ, क्या है? मुझे नहीं पता क्या किन की बात कर रहे हो आप। पूरा डिस्क्राइब करिए ना, कुछ धारा आ रहा है बताइए कुछ। इतना मत घबराइए पत्रकार साथी, कहीं जेल नहीं जा रहे हो आप। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए काम कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश में प्रधान, बीडीसी और जो सभासद हैं वो दुखी हैं सरकार से, लेकिन सरकार दबाव बना रही है, मिठाई लेकर के सरकार जा रही है। सोचिए, सरकार मिठाई बांट रही है, सरकार बनी है, इतना जन समर्थन, उसके बाद मिठाई बांटनी पड़ रही है सरकार को वोट लेने के लिए। समाजवादी पार्टी लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा सीटें जीतेगी। अब डॉक्टर कफील लड़ रहे हैं, मान लीजिए, उन्होंने एक एक्सीडेंट में महिला की मदद की, परिवार को, जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होनी चाहिए नहीं थी, उस बात को कह दिया, उनके ऊपर एफआईआर हो गई। डॉक्टर कफील की न जाने कितनी बार गाड़ी चेक हो चुकी है। इनकी चेक हो जाएगी गाड़ी, लेकिन बीजेपी की गाड़ी चेक नहीं हो सकती। वो कितनी भी मिठाई के डब्बे रख करके जा सकते कहीं भी, उनके लिए खुली आज़ादी है। अभी एक व्यक्ति ने शिकायत की कि 70,000 रुपये एक पुलिस ने ले लिए उसके। एक वरिष्ठ अधिकारी से मैंने कहा कि भाई इसके 70,000 रुपये दिलवा दीजिए। वो वरिष्ठ अधिकारी का है भाई, तब से किससे उम्मीद करोगे आप? व्यक्ति शिकायत कर रहा है और शिकायत होने के बाद कोई कुछ नहीं पूछने वाला। आप अरे फैजाबाद में ब्राह्मण समाज की बेटी 5 साल की, उसके साथ घटना घटी, ताऊजी सदमे में जान चली गई, केजीएम में इलाज हो रहा है, उसके पिता को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ी। क्या सरकार कर रही है? अभी 1 साल उसका इलाज होना है। और डकैती, लूट कितनी पढ़ों में खबरें। जब से बीजेपी आई है सरकार में, डकैती, लूट तो जाने कितनी बढ़ गई है। गरीबों के 5-5 हज़ार रुपए लूट लिए सरकार ने, बताइए।
5,000 रुपये रखे घर में, कोई आया दरवाज़ा तोड़ा 5,000 रुपये ले गया। कानपुर में लॉकर में रखी हुई चीज़ें गायब हो गई। मैं तो अपील करूँगा कि जिन जिन ने अपने लॉकर में सामान रखा है, अगर बैंक में सुरक्षित नहीं है तो कम से कम अपना बैंक की लॉकर देख लें, चीज़ें सुरक्षित हैं कि नहीं है। वो मैंने कहा जब समीक्षा होगी, कार्यकर्ता जो कहना चाहेगा वो कहेगा और जो कमियां होंगी उसको दूर करेंगे। कन्नौज वैसे भी बहुत पुरानी राजधानी रही है, सम्राट हर्षवर्धन के ज़माने में राजधानी रही है। कन्नौज अलग नहीं हुआ, कन्नौज समाजवादियों के साथ रहेगा। अभी से जल्दी क्यों है? समाजवादी पार्टी जीतेगी। किस चीज़ का? देखिए, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अगर डायनामाइट है, इससे पहली बार नहीं डायनामाइट चल रहा है, इससे पूर्व में भी एक सरकार ने डायनामाइट लगा करके बिल्डिंग और स्टेडियम तोड़े थे, लेकिन जनता ने उस बात सरकार को ही खत्म कर दिया। ये कोई ऐसा बहुमत नहीं है, और ऐसे बहुमत इस देश की जनता ने बहुत बार देखे हैं। जी, समाजवादी पार्टी कानून पर, संविधान पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर भरोसा नहीं करती। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। चुनाव के बाद डीजल निरंतर बढ़ रहा है, इससे जनता तरह कर रही है। आपने गलती की, चुनाव हरा देते तो डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ता, क्योंकि आप जिता दिया बीजेपी को, इसलिए आपको उपहार मिल रहा है महंगा। ये महंगा उपहार मिल रहा है आपको। चलिए, प्रेस के लोगों का बहुत धन्यवाद। तुम जानो, तुम्हारा जाने। पत्रकार हित के लिए आप विधानसभा में हम लोगों के हित के लिए आवाज उठाएं। आप हमें लिख करके देना, आपके हित का रक्षा करेंगे और आपकी भी रक्षा करेंगे। आप निष्पक्ष और ईमानदारी से लड़ते रहो। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत लोग हैं साथ।